हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्झायानं नमो लोये सवसाहुनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्या चिकासते यत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है मेरा श्री दो सरमिसाल जी का। प्रश्न है, दो जिज्ञासा है। बोलो बोलो पहले बोलो तो बोलो। एक तो ये कि अगर हम ये कहते हैं कि पुण्य का उदय और पाप का उदय, हम्म, तो पाप के उदय में और पुण्य के अनुदय में क्या अंतर है? देखो सुनो, अ, पाप और पुण्य के उदय भिन्न भिन्न नहीं होते, एक साथ ही चल रहे होते हैं। हम्म। पहले तो एक बात समझो, जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, अपने पास पांच इंद्रिय है ना, अपने सर में दर्द हो रहा है, हाँ। तो बाकी इंद्रियों में साता वेदने का उदय है और सर में पाप कर्म का उदय है। ठीक है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हम्म। जिन इंद्रियों में दर्द नहीं है, जिन इंद्रियों में कोई तकलीफ नहीं है, उतनी उतनी में तो, और उतने अनुभाग में तो पुण्य का उदय समझो। पुण्य का उदय, और हाँ जिस जी। अनुभाग में तकलीफ है, दुख है, पेन है, पाप का उतने उदय। अनुभाग में पाप का उदय समझो। एक बात तो ये समझो। हम्म। ठीक है, एक बात ये होगी। अब दूसरी बात समझो, विवक्षाओं को समझना ध्यान से। जो जो हमें, जिस पे हमारा फोकस ज्यादा रहेगा वो उदय माना जाएगा, और जिस पे फोकस नहीं रहेगा वो अनुदय माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत धनवान है और उसके पुत्र नहीं है, तो वो क्या कहेगा, मेरे पाप के उदय के कारण मेरे पुत्र नहीं है। वो ये नहीं कहेगा कि धन पुण्य के उदय के कारण धन है, ये है, ये है, और पाप के उदय के कारण मात्र पुत्र नहीं है, तो वो उसको क्या जहाँ लगेगा। मोह ज्यादा होगा, जहाँ हाँ, मोह जिसकी ज्यादा इच्छा होगा। ज्यादा होगी, फोकस ज्यादा जहाँ पे होगा, वो तकलीफ उसको ज्यादा दे रही होगी कोई चीज। एग्जाम्पल के तौर पे ये बात है। तो एज ए उदाहरण या एज ए एग्जाम्पल ये समझो कि जहाँ जीव का फोकस ज्यादा होता है, उसको उसको प्रधान करके उदय कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्त्री है, पति भी है, पुत्र भी है, पुत्री भी है, सास ससुर भी है, मतलब पूरा घर परिवार धन धान्य से भरा, मतलब बहुत संपन्न अच्छे परिवार बना हुआ है, लेकिन धन की कमी है। तो सभी केवल क्या कहेंगे कि हमारे पाप कर्म का उदय। ठीक है ना? जबकि पुण्य कर्म के उदय से परिवार मिला है ना, पुत्र मिला है, पति मिला है और अन्य चीजें मिली है, तो सब पुण्य कर्म के उदय से ही मिली। लेकिन धन नहीं है, उसकी अपेक्षा से वो क्या कहेगी, मेरे पाप कर्म का उदय है। या वो सब जन क्या कहेंगे, मेरे पाप कर्म का उदय है। पकड़ में ही बात। पाप और भोजन मिला पुण्य है। का उदय समझ में आता है, हाँ, लेकिन पुण्य का अनुदय क्या होता है, मैं ये पूछ रही हूँ। हम जब अब ये कहें पुण्य कि का, ये पुण्य का अनुदय है, जैसे हाँ, गुरुजी समझाते हैं कि भगवान महावीर स्वामी का समोसरण बिगड़ गया, हाँ, तो वो उसको पुण्य के अनुदय में डालेंगे, हाँ पाप के उदय में नहीं डालेंगे, ठीक हाँ, है। हाँ, हाँ। लेकिन तो पुण्य जब, के अनुदय में डालेंगे, तो पुण्य हाँ, का तो जो अनुदय हम कैसे जो कहते हैं, पुण्य हमारे की ऊपर है निर्जरा, पुण्य का अनुदय, कैसे नहीं डालेंगे? हमारे, जो पुण्य के, जो निर्जरा कर्म, जो पुण्य कर्म की निर्जरा रूप है, वो पुण्य का अनुदय कहलाएगा। जैसे भगवान महावीर स्वामी के समोषण के विघटन की बात कही, तो समोशरण की जो रचना है वो किस कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुई, वो पुण्य उदय से। पुण्य उदय के निमित्त से हुई। तो हम्म। किसके पुण्य के उदय से लगी है वो? हमारे भगवान के। पुण्य के उदय से नहीं, हाँ, वो भगवान के पुण्य के उदय से लगी। हम्म। समझे ना? और वह पुण्य जैसे जैसे समाप्त होगा, तो पुण्य का समाप्त होना मतलब कि वो सदैव ही है। जब तक देह रहेगी तब तक समोषण रहेगा। हम्म। देह कब तक रहेगी?
जब तक उनके आयुष आयुष का कर्म रंग रहेगा, ठीक है ना। हाँ। वो आयुष कर्म का विघटन होने से देह का विघटन होगा, देह का विघटन होने से देह संबंधी जो संयोगता समोचरण उसका विघटन होगा। तो कोई ये समझे कि समोचरण पाप के उदय से चला गया या पाप के उदय से विघटित हो गया, तो पाप के उदय से विघटित नहीं हुआ। वह जो पुण्य का उदय था वो समाप्त हो गया, उसके आधार से वो तो फिर ये विघटित हो बात गया। तुमने ऐसे लगा हाँ, तो दी। ये अपेक्षा से, हाँ। अब अपने ऊपर उन्होंने जैसे लगा के दिखाई, तो वो कहते हैं जैसे हम्म। तुम्हारे पास पैसे ना हो तो वो तुम्हारे हम्म। पुण्य का अनुदय है, वो पाप का उदय नहीं है। वो मुझे ये समझाने की समझ अपेक्षा में से, आया। पाप समझाने की अपेक्षा से आप उसे अपने पाप को उदय मत समझो, आप उसे ये समझो कि मेरे पुण्य का अनुदय है। वो समझाने की अपेक्षा से है। वास्तव में वो पाप का उदय ही कहलाएगा। देखो, जहां तुम्हारी इच्छा है, इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, वो पाप के उदय के कारण नहीं हो हम्म। रही। इच्छा नहीं है, वस्तु का वियोग हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है? अनुदय के कारण वियोग हो रहा है। ऐसी वस्तु जिसकी तुम्हें इच्छा ना हो और उसका तुम्हें वियोग होता हो, तो संयोग पुण्य के उदय से होता है, और वियोग उस उदय पाप का का समाप्त उदय। हो जाने पर उदय हो जाता है, पाप के उदय से नहीं। ये तो एक कहने की शैली है। वस्तु का संयोग और वस्तु का वियोग उसके उदय से जुड़ा है। हम्म। पाप और पुण्य तो अच्छा और बुरा लगने की अपेक्षा से है, कि मुझे अच्छा लग रहा है तो पुण्य का उदय, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो पाप का उदय, मतलब और मुझे पाप अच्छा और बुरा पुण्य, कुछ भी नहीं लग रहा है तो कोई पाप और उदय नहीं। पुण्य कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये पाप है, और पुण्य कुछ ऐसा नहीं भी है। नहीं है। ऐसा भी नहीं है, लेकिन अध्यात्म की मुख्यता से जब हमें किसी वस्तु के प्रति कोई राग और द्वेष का परिणाम ना हो, तब पाप और पुण्य के उदय नहीं है, ऐसा समझ लो आप। ठीक। ऐसा नहीं है कि पाप और पुण्य कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। वो एक नजरिया दिया उन्होंने आपको सोचने का और समझने का, कि जब किसी वस्तु का वियोग होता है, तो पाप के उदय से ही जरूरी नहीं है कि वियोग हो जाए। हो सकता है उसका अनुदय हो गया इसलिए उसका वियोग हो गया। समझे? संयोग और वियोग, इनमें भी उदय कहो, और एक ही वस्तु के संयोग होने में उदय और उसके वियोग होने में अनुदय। अनुदय भाई, उस जाति का कर्म नहीं बचा, बस खत्म बात। जब उस जाति का कर्म फिर से उदय में आएगा, वो फिर से आपके संयोग में आ जाएगी। पाप कर्म का उदय किसी वस्तु को रोकता नहीं है। समझे? वस्तु का उदय तो संयोग करता है। हम्म। उदय का काम है संयोग में लाना। हम्म। अब किसी वस्तु का वियोग हुआ है, तो वियोग किसके कारण हुआ है? वियोग को पाप का उदय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दुख रूप है। वास्तव में तो जिस संयोग का वियोग हुआ है, उस संयोग के वियोग होने का उतने काल का अनुदय के कारण वो वियोग हुआ है। पकड़ में बात? नहीं पकड़ में? हम्म। या नहीं समझ में? मेरे को किसी कर्म का उदय नहीं आ रहा, तो जो उदय में नहीं है उसको अनुदय तो कहेंगे, अनुदय कहेंगे, हाँ। है ना। उदय में नहीं है। एक तरीका हम्म। ये भी है, और एक तरीका ये भी है कि पाप कर्म का उदय, पाप ऐसा का भी कह उदय। सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं। तो वो दो अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाओं को समझा रहे हो वहां पे। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप यही क्यों सोचते हो कि अगर मेरे पास धन नहीं है तो मेरे पाप का उदय। आप ये भी सोचो कि मेरा उदय नहीं है। ऐसा होता है। हम्म। हमारे पुण्य का उदय नहीं है इसलिए हमारे पास धन नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। और हमारे हम्म। पाप का उदय इसलिए हमारे पास धन नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। मेरे पुण्य का उदय नहीं है इसलिए मेरी मेरी आवाज अच्छी नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। और मेरे पाप कर्म का उदय है इसलिए मेरी आवाज अच्छा नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। दोनों ही तो विवक्षाएं कहते हैं, एक विवक्षा कहाँ कहते हैं? बोलो, उस व्यक्ति का ज्यादा पुण्य का उदय नहीं है इसलिए ऐसा है। ऐसा कहते नहीं कहते? बोलो। हम्म। कहते लोक में, उसमें क्या बात है? इसको अनुदय की ऐसे भी लिख अपेक्षा से भी सकते हैं। कथन होते हैं, और इसको उदय की ऐसे भी अपेक्षा लिख से भी सकते कथन हैं। होते हैं। हाँ, हाँ। जैसे कोई दुखी हो रहा है किसी चीज में, मतलब हम्म। जैसे धन हम्म। नहीं है तो वो दुखी हो रहा है, तो वो उसके पाप का उदय माना जाएगा अगर दुखी हो रहा है तो। और अगर दुखी देखो, नहीं है, नॉर्मल है, तो वो अनुदय माना है। जाएगा, माना जाएगा जैसी चीज नहीं है। दुखी होता है तो जीव अपने मिथ्यात्व के कारण, हाँ। दुखी होता है तो जीव अपनी कषाय के कारण। कोई उदय अनुदय किसी जीव को दुखी तो करते नहीं है। ठीक है ना। लेकिन हम्म। उदय अनुदय की अपेक्षा से जब कथन करेंगे, जब हम उदय अनुदय की ही अपेक्षाओं से कथन करेंगे, कर्म के उदय की ही अपेक्षा से कथन करेंगे, तो क्या कथन करेंगे? या तो उदय का कथन करेंगे या तो अनुदय का कथन करेंगे। अनुदय का कथन, ठीक है। ऐसे ही करे जाएगा। लोक में वो भैया, चक्रवर्ती पद पन्ना प्रकट हुआ, तो उदय से प्रकट हुआ। और इसमें भी अर्धचक्री का चक्र, एग्जाम्पल। अन्य चक्र। अब देखो, अर्धचक्री का चक्र प्रति नारायण का चक्र नारायण के पास चला गया, तो नारायण के चक्रवर्ती पने का उदय हुआ, और प्रति नारायण के चक्रवर्ती पने का अनुदय हुआ। क्या बात समझ में आई? उसका हम्म। अनुदय हुआ, इसका उदय हुआ। अब हम्म। इसको इसको अपेक्षा से क्या कहेंगे? इसके पुण्य कर्म का उदय हुआ, उसके पाप कर्म का उदय हुआ, ऐसा कहेंगे। ऐसा भी कह सकते हैं। एक का उदय एक का अनुदय, ऐसा भी कह सकते हैं। तो दोनों ही विवक्षाएं हैं। ठीक है ना। हाँ, सुख मानना,
तो पुण्य का उदय कह दो। दुखी होना तो पाप का उदय कह दो। क्यों कह दो? मुनिराजों के सर्वदा साता का उदय कहा जाता है। 22 परिचय को झेलने पर भी साता का उदय। मुनि सकल व्रती बड़भागी, उन्हें बड़भागी कहा जाता है। सदैव साता का उदय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनको भोगों की रुचि, पांच इंद्रिय विषय कषायों की रुचि नहीं होती है, उन्हें आत्मा की ही रुचि होती है। और चूंकि उन्हें आत्मा की रुचि होती है, सम्यक दर्शन आदि होता है, तीन कषाय का अभाव होता है, और निरंतर उसको क्या बरत रही है? निर्जरा बरत रही है ना, असंख्यात गुणी निर्जरा बरत रही है। इस अपेक्षा से उन्हें सदैव साथा कर्म का उदय ही माना जाता है। ठीक है ना? संयोगों की अपेक्षा से पाप कर्म का उदय भी कह सकते हैं। जैसे 5 पांडव हैं, उपसर्ग हो रहा है, तो दुखी है या सुखी है? पाप का उदय माने या पुण्य का उदय माने? सुखी है। उदय की अपेक्षा से पाप का उदय, आपका उदय, ठीक है। उदय की अपेक्षा से। और पांडवों की परिणति की अपेक्षा से देखें, उन 3 पांडवों 5 पांडवों की परिणति की अपेक्षा से देखें, वृत्ति की अपेक्षा से पुण्य का देखें, उदय। तो साता है उनको, उनको कोई असाता नहीं है। 700 मुनिराजों के पाप कर्म के उदय के कारण उपसर्ग ऐसा कहेंगे, और मुनिराजों की परिणति की अपेक्षा से क्या कहेंगे? उन्हें साता है, दुख नहीं, उन्हें साता है, सदैव साता का उदय। मुनिराजों को साता का उदय, 7वें 8वें छठे सातवें गुण स्थानों में वर्तने वाले। कर्मों के उदय को स्वतंत्र। हम पुण्य और पाप का उदय कहेंगे, लेकिन अपनी परिणति को हम उस हिसाब से देखेंगे कि पुण्य और पाप हाँ, का उदय है। दोनों दोनों, हाँ दोनों अपेक्षाएं उसमें लगेंगी। दोनों लगेंगे। अपेक्षा उससे अच्छा, कहेंगे, है ना? दूसरा प्रश्न था, हम अब हाँ। अगर ये कहते हैं कि निश्चय से तो मैं आत्मा हूँ, लेकिन अच्छा, व्यवहार से संसारी हूँ। नहीं, संसारी हूं तो अच्छा ठीक है, कहना पहले क्वेश्चन कहना क्वेश्चन पूरा करो। कहना हाँ। कि हाँ। निश्चय से मैं आत्मा हूँ और हम्म। संसार व्यवहार से संसारी कहना, ये असत्य हम्म। वचन कैसे हुआ? निश्चय से आत्मा कहना असत्य वचन है। हाँ, मतलब तुमने निश्चय क्यों लगाया? वो ये कह रहे हैं कि तुमने निश्चय क्यों लगाया? हाँ। आत्मा हूं वो तो हूँ, हाँ, बस। वो बस वो ये कह रहे कि कोई नया मुझे आत्मा नहीं बनाएगा, नया अतीत होता है ना आत्मा। हम्म। नए के कारण मैं आत्मा थोड़ी हूँ। समझे नहीं समझे भाई? मैं, हम्म। जैसे सीधी सी बात है, स्वभाव जो होता है वो नयातीत होता है। जो स्वभाव होता है वो नयातीत होता है। स्वभाव को कहा नयों के माध्यम से जाता है। हम्म। ठीक है ना? तो अब वो उन्होंने उन्होंने हालांकि अपनी विवक्षा को उस कक्षा में, उस प्रवचन में अच्छे से डिस्क्राइब किया होगा। ठीक है ना? लेकिन फिर भी आपको प्रश्न रेज हुआ है, तो बस इतना ही मैं कह सकता हूँ कि वो जो समझाना चाहते होंगे, मैंने सुना नहीं, वो जो समझाना चाहते होंगे, आपके जो प्रश्न से मुझे समझ में आ रहा है, वो मैं कहता हूँ कि स्वभाव नयातीत होता है। कोई नए के कारण आत्मा हूं ऐसा तो नहीं, निश्चय के कारण तो आत्मा हूं, नहीं। और व्यवहार के कारण क्या हूं ऐसा नहीं। नहीं। आत्मा तो नहीं है ना, उसमें निश्चय व्यवहार का क्या लेना देना? ये निश्चय से पेंसिल है, और व्यवहार से क्या है? क्या है व्यवहार से? ये पेंसिल ही है। समझे ना? हालांकि निश्चय से पुद्गल है, व्यवहार से इसको पेंसिल कहा। लेकिन अगर इसको निश्चय से पेंसिल कहेंगे तो व्यवहार से क्या कहेंगे? पेंसिल ही समझे नहीं कहेंगे। समझे? हाँ, तो निश्चय व्यवहार स्वभाव में नहीं लगते। अग्नि निश्चय से गर्म है, स्वभाव और व्यवहार से ठंडी, ऐसा कहेंगे? पर पुद्गल पे निश्चय व्यवहार लगेगा। वो तो एक अपेक्षा है। मैं अगर अग्नि की अपेक्षा से देखे, अग्नि निश्चय से तो गर्म मानी जाए अगर, तो व्यवहार से क्या मानी जाएगी? ठंडी मानी जाएगी क्या? नहीं, गर्म है। ठंडी नहीं मानी जाएगी ना, गर्म तो गर्म ही रहेगी। तो वो ये बता रहे हैं कि जो स्वभाव होता है उसमें निश्चय व्यवहार नहीं लगते। मैं आत्मा हूं, तो अगर तुम ये सोचते हो कि निश्चय से मैं आत्मा हूं और व्यवहार से मैं संसारी हूं, तो गलत सोचते हो। नहीं। ऐसा ऐसा अगर तुम विचारते हो, यदि तुम्हारी ऐसी कल्पना है, यदि तुम्हारा ऐसा श्रद्धान है, तो ये मिथ्या श्रद्धान है। नहीं, क्योंकि प्रश्न मेरा ये वस्तु, था कि निश्चय हाँ, व्यवहार आत्मा पे नहीं लगता, आत्मा तो बस आत्मा है, तो पुद्गल पे निश्चय व्यवहार लगता है। नहीं, अरे भैया, किसी भी द्रव्य पे निश्चय व्यवहार नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, स्वभाव सिर्फ तो कहने क्षय के लिए द्रव्य है भगता ना। है। हाँ, सिर्फ वो कहने के लिए द्रव्य भगता है स्वभाव ना। को सुनो, द्रव्य स्वभाव को समझाने की अपेक्षा, तो निश्चय व्यवहार है ना, अपेक्षा है समझाने का। इस पेंसिल के बारे में अगर मैं समझाने शुरू करूंगा, तो दो कथन होंगे, निश्चय पूर्वक और व्यवहार पूर्वक। पेंसिल का निश्चय और व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है, इसको कुछ नहीं मालूम निश्चय व्यवहार क्या है। लेकिन जब हम इसकी प्ररूपणा करेंगे, इसके बारे में बतलाएंगे, इसके बारे में समझाएंगे, तो दो प्रकार से कथन करेंगे, एक निश्चय से, एक व्यवहार से। जैसे निश्चय से क्या कथन करेंगे? ये ऊपर लकड़ी से है, बनी लकड़ी की है, अंदर से चारकोल है। क्या कहेंगे? ऊपर से लकड़ी है, अंदर से चारकोल है। ये तो उसका निश्चयात्मक कथन हुआ। यानी कि इसके स्वभाव के बारे में समझाया कि ये बनी कैसे है,
किस मटेरियल से इसको बनाया गया है ना। कि बनाया गया है कि कुछ नहीं है, लकड़ी है, लकड़ी है, कुछ नहीं है। लकड़ी और चारकोल का मिश्रण है और कुछ नहीं। पृथ्वी का एक है। दोनों ही वस्तु क्या है? पृथ्वी का एक है। पृथ्वी। एक वनस्पति का एक है, एक पृथ्वी का एक, ऐसा है ना। अब व्यवहार पक्ष क्या कहेंगे? पेंसिल है, लिखने के काम आती है, इससे साफ सुंदर लिख सकते हैं, इससे ड्राइंग कर सकते हैं, आदि आदि, ऐसा। तो लेकिन पेंसिल को निश्चय व्यवहार से क्या लेना देना? वो तो नयातीत है, निश्चयातीत है और व्यवहारतीत है। पेंसिल तो मात्र पेंसिल। ऐसे ही छह द्रव्य तो मात्र छह द्रव्य हैं। जीव तो जीव है, पुद्गल तो पुद्गल है, आश्रम, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल तो जो जैसे हैं वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन जब हम उनकी प्ररूपणा करेंगे, उनके विषय में समझाएंगे, तो कैसे समझाएंगे? तो उसके स्वभाव की अपेक्षा से भी समझाएंगे, और उसके विभाव की अपेक्षा से भी समझाएंगे। उसको द्रव्य से भी समझाएंगे, उसको गुण से भी समझाएंगे, और उसको पर्याय से भी समझाएंगे। ठीक है। उसके स्वाभाविक भाव क्या है और उसकी व्यवहार शैली क्या है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, ऐसे समझेंगे। तो विवक्षाओं में तो निश्चय और व्यवहार लगेगा, ठीक है। और वस्तु में क्या लगेगा? बोले वस्तु नयातीत कुछ होती नहीं है। लगेगा। ठीक है। हाँ, वस्तु में कुछ नहीं लगेगा। तो खाली आत्मा में नहीं, छह द्रव्य वस्तु है। तो हाँ। स्वभाव से तो ऐसे हैं, और व्यवहार से ऐसे हैं, ये विवक्षा है। और वो कैसे हैं? कि जैसे हैं वैसे हैं। समझ गए, है हम्म। ना। हाँ, कोई बात नहीं, विवक्षाएं हैं, हो जाती है कई बार, कंफ्यूज हो जाते हैं समझने में। पहले आपको समझ में आती थी, वह थोड़ा भूल गए, स्वाध्याय कम करते हो, टूट नए गया। हमेशा हमेशा नए ना अंश को बताते हैं, है ना। अंश को व्यवहार बताते के हैं। द्रव्य को समझाने की कथन पद्धति नए है, और वो नए अंश हम्म, को बताते हैं। कभी भी नए किसी वस्तु के परिपूर्ण स्वरूप को बता ही नहीं सकते। नहीं इसलिए बता वो सकते। गलत, इसलिए भी गलत है ना, कि अंश है, हाँ, अंश थोड़ी है वस्तु, अंश है, अंश नहीं है ना। अंश नहीं है। वस्तु अवचनीय है वास्तव में तो। अवक्तव्य है, वास्तव में तो अवक्तव्य अवक्तव्य एकदम है। सफल है। अवक्तव्य कहो या अवचनीय कहो, लेकिन उसके कुछ अंश को कहा भी जा सकता है, कुछ अंश को नहीं भी कहा जा सकता है। और संपूर्ण वस्तु को कहो तो संपूर्ण को नहीं कह सकते, अवक्तव्य है, ऐसा। तो अवक्तव्य वस्तु अनुभव से जानने में आती है, निश्चय व्यवहार से समझी जाती है, अनुभव से जानी जाती है। क्या कहा? निश्चय व्यवहार से समझी जाती है, अनुभव से जानी जाती है। समझने और जानने में अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। समझे ना। हम क्या कर रहे हैं? वस्तु जान रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जानने में कब आएगी? अनुभव में आएगी। तब अब अनुभव में आ। अनुभव में भी, हाँ, और फिर अनुभव में भी प्रत्यक्ष परोक्ष आदि आदि ऐसे भेद होते हैं ना। सम्यक दर्शन आदि को ही मात्र संपूर्ण वस्तु को जान लिया, ऐसा भी विवक्षा भेद मात्र है। संपूर्ण तो मात्र केवली ही जानते हैं। हम्म। संपूर्ण तो केवल ही जानते हैं ना। वो भी विवक्षा भेद है। चौथे गुण स्थान में हम आत्मा को जानते हैं, क्या ना, ये भी एक प्रकार का विवक्षा भेद है, क्योंकि जो अंशी को जानता है सो अंश को जानता है ना। ऐसे उसमें सारे विवक्षा भेद है। बस, और कुछ नहीं है। और कोई प्रश्न? अब चलते हैं हम आगे। अपने दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ, श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में बंद अधिकार पेज नंबर 379, गाथा नंबर 248, 249, 248 और 249। औक्षयेण मरणम जीवाणम जिणवरेहिम पणतम आऊम्ण हरे सितुम्मम कहते मरणम कदम तेंसी। औक्षयेण मरणम जीवाणम जिणवरेहिम पणतम आऊम्ण हरन्ति तुम्हम कहते मरणम कदम तेहिम। ओहो, अवर्णवाद है। यदि तुम्हें लगता है कि मैं किसी को बचा सकता हूँ या मार सकता हूँ, ये केवली अवर्णवाद है। क्यों? क्योंकि केवली भगवान ने तो ऐसा कहा है कि तुम किसी को बचा नहीं सकते और किसी को मार नहीं सकते। समझे क्या कहते हैं? है आयुषय से मरण जीव का, ये ही जिनवर ने कहा। तू आयु तो करता नहीं, तेने मरण कैसे किया। है आयुषय से मरण जीव का,
ये ही जिनवर ने कहा, वे आयु तुझ हरते नहीं, तो मरण तुझ कैसे किया। उसने मुझको मारा, मैंने उसको मारा। कैसे? क्योंकि मरना मारना तो आयुष के कर्म के क्षय से होता है। और आयुष क्षय का कोई हरण कर सकता नहीं, आयुष कर्म का कोई हरण कर सकता। तो तूने उसको मारा और उसने तुझको मारा, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा जिनवर भगवान ने कहा है। ठीक। भगवान पे भरोसा है, केवली श्रद्धा है, केवली भगवान पर श्रद्धा है ना। क्या क्या श्रद्धा है तुम्हें? वो तो कह रहे हैं कि तुम किसी को नहीं मार सकते, कोई तुम्हें नहीं मार सकता। ठीक। क्योंकि अब मैं किसी को नहीं मार सकता, अब मैं क्या करूं? मारूं? अरे मार नहीं सकता कह रहे हैं ना तुझसे। पहली बात कि मारूं, अब तो फिर मैं किसी को भी मार सकता हूँ। फिर अभी अभी तुझे बोला तो मार नहीं सकता, अभी तो बोला। और फिर जो जब हिंसा, अब मैं हिंसा करूं या नहीं करूं, फिर वही बात। तू मार नहीं सकता, मार नहीं, पहले ये समझ। ठीक है ना? तेरी ये समझ में आएगा ना, फिर तेरे से हिंसा होगी ही नहीं। हिंसा क्या है? वास्तविक हिंसा तो यही है कि कोई मुझे मार सकता है, मैं किसी को मार सकता हूं। जब तक ये बात समझ में नहीं आती कि मैं किसी को नहीं मार सकता और कोई मुझे नहीं मार सकता, तब तक तू अहिंसक हो नहीं सकता। जीव की रक्षा को अहिंसक पना कहते हैं या नहीं कहते? कि हाँ, व्यवहार से, चरणान्यों की अपेक्षा से जीव की रक्षा को अहिंसा भाव कहते हैं। जीव को नहीं मारने को अहिंसा कहते हैं, कहते हैं। होती है क्या? कि नहीं होती, उसको वह अहिंसा है नहीं, उसको अहिंसा कहते हैं। क्या कहा? माँ जैसे दिखने वाली स्त्री को, माँ की उम्र की अन्य स्त्रियों को माँ कहते हैं। कहते हैं, कहें या नहीं कहें? कि कहो, कहने में कोई आपत्ति नहीं है। माने या नहीं माने? कि मानो, मानने में कोई आपत्ति नहीं। उनके साथ माँ जैसा व्यवहार करें या नहीं करें? कि करो, करने में कोई आपत्ति नहीं है। परंतु, परंतु क्या, वे माँ नहीं है। ऐसे ही वह अहिंसा नहीं। बोले अहिंसा क्या है फिर? भगवान ने क्या कहा है? जो इस आयुष कर्म के क्षय को जानते हैं, आयुष कर्म के परिणमन को जानते हैं, आयुष कर्म के संयोग और वियोग के स्वभाव को जानते हैं, वे ही सच्चे अहिंसक, है ना। आधी बात अभी अहिंसक में आयुष कर्म के देने और लेने की बात भी आई है, अभी हरण की बात आई है। क्या कहते सब? हे भाई, तू जो यह मानता है कि मैं परजीवों को मारता हूं, तो यह तेरा अज्ञान है। जो तो ये मानता है ना कि परजीवों को मैं मारता हूं, मैं परजीवों को मार सकता हूं, मेरे द्वारा परजीव मारे जाते हैं। यदि तुझे ऐसा श्रद्धान है, वे देखो, छल ग्रहण मत करना। अभी पिछली गाथाओं में आचार्य देव समझा कर आए हैं, आप स्वच्छंदी नहीं होने का उपदेश देकर आए हैं। तो यहाँ समझेंगे, जीवानाम जीवों का मरणम मरण आयु क्षयण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनवर है जिनवरों ने प्रज्ञप्तम कहा है। हाँ, अज्ञानी हो ना, अज्ञानी, वो क्या कहे कि भले ही भगवान ने कहा है, पर तुम ऐसी बात का प्रचार मत करो। कोई समझेगा नहीं, किसी की ये बात समझ में नहीं आएगी, कहो मत। हाँ ठीक है, नहीं है, तुम तो अहिंसा का ही उपदेश दो। और आचार्य कुंद कुंदेव गाथा लिख कर जा रहे हैं, आचार्य रमनचंद्र उस पर टीका कर रहे हैं, आचार्य जयसेन उस पर टीका कर रहे हैं, मल्लिश्रेणाचार्य उस पर टीका कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हाँ, ये बात सत्य है, आप किसी को मार नहीं सकते, कोई आपको मार नहीं सकता। ये कल्पना ही झूठी है कि मैंने किसी को मारा। अब मैं किसी को मारने का प्रायश्चित लूं या नहीं लूं? हाँ लो, बिल्कुल लो। क्या प्रायश्चित करूं? कि मैंने किसी को मारा, इस मान्यता का प्रायश्चित लो। तुम किसी को मार का है, वो इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। कुछ बात समझ में है या नहीं आई? विपरीत ग्रहण नहीं करना, छल ग्रहण नहीं करना। तुम किसी को मार के आए हो, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। बोले क्यों? बोले मार ही नहीं सकते, हमें पता है। हाँ, लेकिन तुमने मारने का जो परिणाम किया है ना, इस मिथ्या अभिप्राय का प्रायश्चित जरूर है, इसका प्रायश्चित क्या? समझे? मुनिराज किसका प्रायश्चित लेते हैं, इसकी आलोचना करते हैं? वह कार्य जिसके वे कर्ता बने, जिसके वे कर्ता बने, उस कर्ता तो भाव का प्रायश्चित तो है, करने का कोई प्रायश्चित नहीं। बोले क्यों? बोले कर ही नहीं सकते।
मैंने दूध में पानी मिला के, 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला के दूध 2 लीटर कर दिया। कर दिया या नहीं कर दिया? नहीं कर, मैंने कर दिया। अब मैं प्रायश्चित लेने आया हूँ। क्या प्रायश्चित लेने आया हूँ? कि जो हो नहीं सकता, क्या, जो हो नहीं सकता उसके करने का जो अभिप्राय मेरे अंदर में व्याप्त हुआ। हो नहीं सकता ना, 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाने पर दूध 2 लीटर हो सकता है। मैंने यह माना और सारे जगत में इसी मान्यता का प्रचार किया। इसका प्रायश्चित है, ये मिथ्यात का प्रायश्चित है कि मैं मारता हूं पर मुझे मारता है, मैं पर को मारता हूं। इसका प्रायश्चित लो कि वास्तव मुनिराज, में तुम मार सकते हो। इस रीति से चलते हुए मुनिराज के पैर के नीचे हाँ, अगर जीव आ जाए तो वो प्रायश्चित लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। उनका यही परिणाम है। तो वेल, उनके ज्ञान के संज्ञान में बनी है ये बात कि किसी जीव का अनजाने में ही सही, यदि उनके ज्ञान में आ गई ये बात, अच्छा। यदि ये बात उनके ज्ञान में आई है कि मेरे पाँव के नीचे आके XYZ जीव की हिंसा हुई है, ये बात उनके यदि ज्ञान में आई, तो उसका वह प्रायश्चित लेते। एक बात। दूसरी बात, उसके दो समय प्रायश्चित होता है। नहीं होने पर भी आलोचना और प्रायश्चित करते हैं। बिन जाने या जान के रही टूट जो कोई, समझे? पढ़ते नहीं पढ़ते पूजा में? जो गलती मेरे ज्ञान में है वह उसकी तो प्रायश्चित है ही, जो गलती मेरे ज्ञान में नहीं है हुई है ना, गलती होएगी ही, क्यों होगी? अगर मैं स्वभाव में स्थित नहीं हूं तो एक 101% मैं गलती कर रहा हूं। अभी तुम कुछ गलती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बोलो। अभी तुमसे पाप हो रहा है या नहीं हो रहा है? अभी कोई पाप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कि हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं और हमने तो 1 घंटे का नियम लिया, 1 घंटे तक हिलेंगे भी नहीं, यहाँ से फोन भी नहीं उठाएंगे, भोजन पानी भी नहीं करेंगे। हम क्या पाप कर रहे हैं? अरे, स्वभाव में स्थित हो। यदि तुम स्वभाव में स्थित नहीं हो तो तुम मन वचन काया में ही परवर्त रहे हो। और मन वचन काया में परवर्त रहे हो तो मन वचन काया की प्रवृत्ति करते समय हिंसा ना होवे, ऐसा होता नहीं है। ये देखो, ये हाथ हिलाया मैंने, हिंसा हो गई इसमें। आंख हिलाई मैंने, इसमें हिंसा हो गई। मेरे वचन है ना, वचन, इनसे हिंसा हो रही है, एक्चुअल में हो रही है। इसमें क्या बात है? स्वीकार हो, हाँ हो रही है। क्यों हो रही है? वचन के कारण नहीं हो रही है, स्वभाव में स्थित नहीं हो ना, इसलिए हो रही है। इसलिए हो रही है ये। मैं वचन की परिणति का करता नहीं हूं, तो भी इन वचनों से जो हिंसा हो रही है उसका दोष मुझे लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मेरे निमित्त से होने वाले इन वचनों की जो प्रवृत्ति है, उसका मूल कारण यही है कि मैं अपने स्वभाव में स्थित नहीं। यदि मैं अपने स्वभाव में स्थित होता तो नहीं होती है। तो बेसिकली वो स्वभाव में ना स्थित होने का प्रायश्चित ले रहे हैं, जीव हिंसा स्वभाव में का स्थित, हाँ। हाँ, उसमें और अपने क्या सो, हो जाएगा। और क्या, तभी तो आचार्य कुंद देव कहेंगे अभी, अभी कहेंगे वो विषकुंभ, आलोचना प्रायश्चित को विषकुंभ कहेंगे, विषकुंभ है। और आलोचना नहीं करने को, प्रायश्चित नहीं करने को अमृत कुंभ कहेंगे, वो अमृत कुंभ है। बोले ये आलोचना अच्छी बात नहीं है, ये तो विष है, जहर है। अभी क्षमावाणी वाले दिन क्षमा क्षमा मांगोगे, करोगे? आचार्य अगर कुंद देव के पास जाते ना, वो कहते ये विष है, तुम मेरे पास क्षमा मांगने आए हो, विष है। कि क्या करे, कैसे वर्ष सारे जगत ने तो हमको भला कहा, हमने क्षमा मांगना तो बहुत अच्छी बात है, हमने तो यही पढ़ा है। ये पढ़ा होगा अपने, जगत मानता होगा, हम नहीं मानते। क्षमा मांगनी ही क्यों पड़ी तुम्हें ये बताओ? हम कह रहे क्षमा मांगनी ही ना पड़े, ऐसा काम करो। वो है अमृतमय काम। क्या? ना क्षमा मांगनी पड़े और ना क्षमा करना पड़े। बोलो भैया, भगवान सबको क्षमा करते हैं या नहीं करते? परम वीतरागी, परम शांतमय मुद्रा वाले भगवान, जिनको किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, वे सबको क्षमा करते हैं या नहीं करते? क्षमा गुण के धारी है या नहीं है? बोलो। है ना? पर क्षमा नहीं करते। भैया, क्षमा मांगना और क्षमा करना ये व्यवहार धर्म में ही आएगा ना? व्यवहार धर्म में ही आता है। लेकिन क्षमा आत्मा का गुण है। लेकिन क्षमा आत्मा का गुण है। उस क्षमा गुण को भगवान ने प्रकट किया है। क्या प्रकट किया है? सबको क्षमा कर दिया, ये प्रकट किया है? नहीं। अब किसी के प्रति क्षमा मांगनी पड़े, ऐसा कोई कार्य ही नहीं होना, ये है क्षमा। ऐसा कोई काम ही नहीं होने वाला कि किसी से क्षमा मांगनी पड़े। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि स्वभाव में स्थित हो गए। जो स्वभाव में स्थित स्वभाव होते में हैं, स्थित होने पर 10 धर्म अपने आप हो जाते हैं। आप प्रकट हो जाते हैं। उत्तम हम्म। मार्ग वार्ज सत्य सोच संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य, सब प्रकट हो जाते 10 हैं। धर्म स्वतः प्रकट हो जाते हैं स्वभाव स्वतः में प्रकट। स्थित होने पर। 10 नहीं, अनंत प्रकट होते हैं, 10 तो मुख्यता से कहे जाते हैं। है ना? चलो। तो जीवानाम जीवों का मरणम मरणम आयु शयन, आयु कर्म के क्षय से होता है।
ऐसा जिनवरों ने कहा है। किसी एक जिनवर भगवान ने कहा है ऐसा नहीं, समस्त जिनवर भगवानों का यही कथन है, यही उपदेश है। तुम तू आयु पर जीवों के आयु कर्म को तो करता नहीं है, तो तूने उनका मरण कैसे किया? ये जो तूने मरण करने का परिणाम किया, मैं मार दूं, ये जो परिणाम किया, अथवा मेरे निमित्त से मर गए, ऐसा जो परिणाम किया। बोले है ना, समझना ध्यान से, ये क्या है? बोले मिथ्या। बोले मिथ्या कैसे है, समझना ध्यान से, विपरीत नहीं पकड़ना। निचली भूमिका में जीव को बचाने का परिणाम आता है, आत्मरक्षा का भी परिणाम आता है। यहाँ उसकी बात नहीं चल रही है, यहाँ किसकी बात चल रही है? स्वभाव की बात चल रही है। क्या स्वभाव है? कि रक्षा का परिणाम आने पर भी, हिंसा न करने का परिणाम आने पर भी, और हिंसा का परिणाम होने पर भी, दोनों बातों में इस बात का विवेक, प्रज्ञा, ज्ञान तुम जानो, समझो क्या, कि तुम अन्य जीव के आयुष कर्म को हर सकते नहीं हो, और अन्य जीव तुम्हारे आयुष कर्म का हरण कर सकता नहीं। इस संसार में जिसको जन्म कहते हैं, जिसको जीवन कहते हैं, ये देह आदि सदैव जीवन को जो जीवन कहते हैं, ये वास्तव में आयुष कर्म के अधीन है। इसका मूल मूल नियामक कारण कौन है? आयुष कर्म। व्यवहार से 10 प्राणों को प्राण कहते हैं। 5 इंद्रियां, मन वचन काय, श्वासोश्वास, और अंत में आयुष कर्म। तो जो 9 है ना, 9, ये उपचार में भी उपचार से प्राण है। क्या कहा? उपचार में भी उपचार, समझे? व्यवहार में भी व्यवहार है? जैसे जीव जीता कैसे? अपने जीवत्व शक्ति से जीता, ये तो है निश्चय। और जीवत्व शक्ति का कभी अभाव नहीं होने से जीव का कभी मरण नहीं होता। तो भी जीव का जन्म मरण कहा जाता है सो आयुष कर्म के निमित्त से, ये हुआ उपचार। और उस आयुष कर्म में भी 5 इंद्रियां, 3 मन वचन काय, एक श्वास को प्राण कहना, ये हुआ उपचार में भी उपचार। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? वास्तव में तो जो 5 इंद्रिय के घात से मरण हुआ, तो 5 इंद्रियों के घात से मरण नहीं हुआ, आयुष कर्म के क्षय से हुआ। जो मन वचन काय के घात से, साचो श्वास के अवरोध से जो मरण होता है, तो वह भी वास्तव में आयुष कर्म के क्षय से ही होता है, उससे आगे पीछे होता नहीं। और वह जो आयुष कर्म है, उसके साथ तुम छेड़छाड़ कर सकते नहीं हो, ऐसा, ठीक। अब वो उदाहरण आएगा कि वो मुटकी में कंकड़ मारा और आयुष क्षय हो गई, आदि आदि, वो चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले यहाँ पे समझेंगे अध्यात्म की अपेक्षा से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। जो कर्णयोग की अपेक्षा है आयुष कर्म को लेकर, जैसे मरण, अकाल मरण होता है या नहीं होता? बोलो भैया, तत्वार सूत्र में अकाल मरण आया है ना? तत्वार सूत्र में अकाल मरण तो आया है या नहीं आया? पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा है? हाँ किसी ने पढ़ा नहीं तो पढ़ा? है। ने नयों में काल, पढ़ा अकाल आपने मरण, बताया था 5 नयों समवाय में। में जो काल होता है हाँ ना, तो, जब 4 समवायों का हाँ, हाँ, काल नहीं तो होता है। अभी ये बताओ कि मरण जो होता है, कोई ये कहे कि अकाल मरण होता है, तो वो आयुष क्षय के कर्म से थोड़ी होता है। मरण तो आयुष कर्म के क्षय से होता है, और अकाल मरण मरण अन्य इंद्रियों के क्षय से होता है। बोलो भैया, ऐसा है या नहीं? नहीं, तो क्या है फिर? कैसे होता है आयुष फिर? कर्म के कैसे ही होता है सिर्फ हाँ, मरण। अकाल मरण भी आयुष कर्म के क्षय से ही होता है। पहले ये समझो, मरण तो आयुष कर्म के क्षय से होता ही है, अकाल मरण भी आयुष कर्म के क्षय से ही होता है। उसमें 5 इंद्रिय, 3 मन वचन का, एक श्वासोश्वास का उपचार करके कहा गया, तो वो एक अलग बात, वो उपचार में उपचार की विवक्षा है। मूलतः जो मरण होता है, निश्चय से तो मरण होता ही नहीं। होता है मरण? नहीं होता है, नहीं होता ना। भगवान के केवल ज्ञान को भी पंडित मरण कहा जाता है। पंडित पंडित मरण, पंडित पंडित मरण कहा जाता है, नहीं कहा जाता? सम्यक दृष्टियों के मरण को पंडित मरण कहा जाता है। क्या कहते हैं पंडित मरण और पंडित पंडित मरण का क्या मतलब होता है? कि मैं मरता नहीं, मर सकता नहीं, ऐसे अनुभव के साथ जो वियोग हुआ, जैसे लोक ने मरण कहा, उसे आगम ने पंडित मरण कहा। और वो जो केवल ज्ञान के साथ जो सिद्धत्व प्रकट किया, वहां जो देह का वियोग हुआ, जिसे लोक ने मरण कहा, उसे आगम ने पंडित पंडित मरण कहा। पकड़ में ही बात। अब वही आगम, मरण तो होता ही नहीं, सो मरण भी होता है, ऐसा भी कहा जाए, उसे कहा पंडित पंडित मरण। सम्यक दृष्टियों के ज्ञानियों के जीवों के मरण को क्या कहा? पंडित मरण। बाल मरण, बाल बाल मरण, क्या? अज्ञान दशा में मर गए, बाल मरण। घोर अज्ञान दशा में मर गए, बाल बाल मरण। बोलो भैया, कौन सा मरण चाहते हो तुम? बाल मरण चाहते हो या पंडित मरण चाहते हो?
कि हम तो मरण नहीं चाहते। मरण तो होगा, ये अवश्य ही होगा, अवश्य ही होगा। ये देह का वियोग तो अवश्य ही होगा। देह के वियोग को मरण कहते हैं। परंतु देह के वियोग होने से पहले देह में नहीं हूं ये जानना, इसका नाम है पंडित मरण। लोक में कौन सा मरण उत्तम है? पंडित मरण उत्तम है। ऐसा मरण उत्तम है क्या? बोलो भैया। मरने को कौन अच्छा मानता है? मरने में तो सूतक लगता है, सूतक लगता है, पातक लगता है। पंडित मरण उत्तम है। पंडित मरण में मरण, पातक। पंडित मरण। हाँ, पातक लगता है, सूतक लगता है। मरने पे मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पातक लगता है शायद है। हाँ, तो मर गए। तो लोक में तो मरण को अच्छा नहीं मानते, लेकिन यहाँ मरण मरण का महोत्सव बनाया जाता है, वहां मरण को अच्छा मानते हैं। जहाँ मरण का क्या बनाया जाता है? महोत्सव। महोत्सव समझते हो? महोत्सव, जन्म मृत्यु महोत्सव, मृत्यु जन्म महोत्सव। महोत्सव, दीक्षा महोत्सव, गर्भ महोत्सव, महोत्सव। ऐसे ही मरण महोत्सव किनका होता है? किनका होता है? पंडित पंडित मरण का तो महोत्सव तीनों लोग मनाते हैं। क्या? पंडित पंडित मरण का महोत्सव तो तीनों लोग मनाते हैं। तीनों लोगों में होता है वो महोत्सव तो, है ना? वो पंडित मरण का महोत्सव, पंडित मरण का महोत्सव कुछ ज्ञानी जन ही बनाते हैं, जैसे मुनिराज आदि का। साधु को होता है पंडित मुनिराज मरण। आदि का, हाँ, मुनिराज आदि का। ओके। मुनि राजा। ज्ञानी के मरण को भी पंडित मरण ही कहते हैं, सम्यक दृष्टि के मरण को भी पंडित बाल मरण ही कहते पंडित। हैं। बाल पंडित मरण कहते होंगे अब मेरे, ये बाल पंडित मरण कहते पक्का? हाँ। हाँ चलो, आप कह रहे हो तो बाल पंडित मरण कहते होंगे। वैसे मुझे ध्यान नहीं, मेरे हिसाब से पंडित मरण है, लेकिन हो सकता है बाल पंडित मरण हो, कोई बात नहीं है। कि मुनिराजों के मरण को कुछ ज्ञानी बनाते हैं, और ज्ञानी अपने मरण को महोत्सव जैसा मनाता है। अपने मरण को इन सेंस कि मैं मर नहीं सकता, मेरा मरण नहीं होता, ऐसे स्वभाव को जानकर अब चले बनारसी, फिर नहीं आओ ना, ये महोत्सव, ये महोत्सव बनाया। तुम रोते रहो। हम तो जा रहे, हम लौट के नहीं आने वाले। समझे नहीं समझे? मैं मर रहा हूं, हाय मैं मर गया, ऐसा कोई परिणाम नहीं है, देह का कोई परिणाम नहीं है। एक स्वभाव की ही का ही स्मरण है, स्वभाव की ही दृष्टि है, स्वभाव का ही अनुभव है। ऐसा जो महोत्सव बनाते हैं वे ज्ञानी हैं। वे अपने मरण को कैसा बनाते हैं? महोत्सव जैसा बनाते हैं। कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई ऐसा इलाज कराओ, ये करो, बेटा एक काम करना और ये करना, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना। किसी की कोई अपेक्षा नहीं, किसी की कोई चिंता नहीं, देह का कोई राग नहीं, बाहर में कोई भैया, अवधारणा नहीं। पर एक स्वभाव का ही मात्र एक उपयोग प्रकरण में, आता है स्वभाव का ही दृष्टि है। हाँ गुरुदेव बोलो बोलो। का। गुरुदेव श्री का जो जीवन चरित्र है उसमें आखिर में एक प्रकरण आया है कि जब गुरुदेव श्री को सुबह में बहुत ज्यादा वेदना हुई तो उन्होंने पास जो भाई थे उनको बोला कि डॉक्टर को बुलाओ, अभी हम्म अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है दर्द। तो हम्म अभी आप कह रहे हो कि जो ज्ञानी जीव होते हैं वो कभी नहीं कहते हम्म कि डॉक्टर को बुलाओ या ये ऐसा कैसे। हम्म। भैया, औदैहिक भाव है, हाँ वो वो तो है, औदैहिक औदैहिक परिणाम भाव है। है। हाँ। ठीक है ना? और वो अनुसरण करने योग्य नहीं होता। यदि गुरुदेव ने ऐसा कहा, मान लो कहा है ना, गुरुदेव हम्म। ने ऐसा कहा, तो कोई हम्म। अनुसरण करने योग्य नहीं है, एक बात। और अनुसरण करने योग्य नहीं है। ऐसा कहने से वो अज्ञानी हो गए, ऐसा भी नहीं है। नहीं ऐसा भी नहीं है। नहीं मैं ये हाँ, पूछ ऐसा भी रही नहीं। हूँ कि ऐसा हो भी सकता है ना, कई बार हाँ, हो तीव्र भी सकता कठिन है। हृदय में ज्ञानी के उदायिक भाव ऐसे हो सकते हैं कि हो बुलाओ सकते डॉक्टर हैं, को। हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। भूमि का अनुसार हर प्रकार का विचार हो सकता है, भूमि का अनुसार हर तरह का परिणाम आ सकता है, हाय मरा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। बिल्कुल। परंतु जब ये अपवाद है। बनारसी दास का प्रकरण आता है ना, बनारसी दास जी हाँ, रो रहे थे, है ना, मृत्यु के समय नहीं तो लोग। नहीं, रो नहीं रहे थे, गला अवरुद्ध हो गया था। अच्छा अच्छा, कथा, बोल नहीं अर्ध कथा ना, हाँ हाँ, बोल हाँ, नहीं पा बोल रहे नहीं थे पा लोग, आपस में चर्चा कर रहे थे, बोल रहे थे, पर वो कुछ नहीं बोल रहे थे, वो चुप थे। आंसू निकल रहे थे उनके। तो लोगों को हाँ लगा कि देखो कितने विचलित हैं, इतने विद्वान हैं, इतना हाँ धर्म ध्यान किया, तो उन्होंने कहा, देख हाँ तक का हाथ फेर नहीं आ, हाँ हाँ। चले फिर नहीं बनारसी आओ, फिर नहीं फिर आना। नहीं आओ। ठीक है ना? मेरे को मरना नहीं है, ऐसी वेदना नहीं है। शरीर का जो वेदना है वो सही नहीं जा रही है, उसका इलाज करने के जो विकल्प उत्पन्न हो, वो एक अलग बात है ना? और फिर वह भी अपवाद है। सभी ज्ञानियों को होता है ऐसा नहीं है, नहीं होता है, होता नहीं क्यों? ज्ञान की आराधना करने के कारण तीव्र पुण्य का संयोग उत्पन्न होता है, ऐसी बात नहीं।
और वैराग हो तो फिर कहना ही क्या। लेकिन कदाचित किसी के जीवन में ऐसा हो भी सकता है, वो कोई बात नहीं है, हो सकता है उससे उसके ज्ञानी पने में कोई दोष आ गया, ऐसा नहीं। उसकी चर्चा नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहा, भाई उनके जीवन में हो तो जीवनी में तो लिखा जाएगा, लेकिन वह अनुसरण करने योग्य नहीं है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हाँ भाई आपको इच्छा हो तो डॉक्टर को भी बुलाना, बिल्कुल मत बुलाना। देह से भिन्न देखना अपने को, देह से भिन्न। डॉक्टर तुम्हारे प्राण बचा लेगा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। यदि तुम्हें लगे, तुम्हारा चित्त तुम्हारे अंदर, तुम्हारे आंतरिक भूमि कहे कि अब जाने का समय है, तो जाने के लिए तैयार रहना, तैयार रहना। क्योंकि ये किराए का मकान है, मकान मालिक आएगा धक्के दे के निकालेगा। कोई तुम्हें धक्का दे के निकाले, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है क्या? इज्जत से जाओ क्या? जरूरी है धक्के खा के जाना है? इज्जत से जाएंगे, शान से जाएंगे, भाई हम जा रहे हैं, तो हमें धक्का देने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है हमारा समय आ गया, हम जा रहे हैं, ऐसे सहजता से जाना, है ना। तुम जबरदस्ती नहीं रोक पाओगे। ये ऐसा ऐसा वाला मकान नहीं है ये कि तुमने कब्जा कर लिया तो तुम्हारा हो गया और कोर्ट केस चल रहा है। इसमें तो जब समय पूरा आएगा कोई कब्जा वब्जा काम नहीं आएगा, ना कोई कोर्ट केस है, तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। जाने की टिकट कंफर्म है, जो कैंसिल नहीं कन्फर्म है, होगी। हाँ वो कैंसिल बस नहीं होगी। तो बिल्कुल एकदम ठाट से जाना, एकदम ऐसे क्यों जाना धक्के खा के, है ना। वो ठीक है, वो गुरुदेव श्री के समय ऐसा हुआ, वो एक परिणाम है उनका। और उसके पीछे बहुत सारी कहानी है, वो ये कक्षा फिर वही आज का फिर प्रसंग रह जाएगा। उसके पीछे बड़ी लंबी चौड़ी कहानी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण बने। वो 10-15 सालों से लगातार जो जिस चीज को इग्नोर किया जा रहा था, ध्यान नहीं दिया जा रहा था, प्रोस्टेट कैंसर होता ना गुरुदेव को, बुखार होता था 102, 103, 104, और उनको जबरदस्ती दवाई दी जाती थी, इंजेक्शन लगवाया जाता था जबरदस्ती। गुरुदेव की कोई इच्छा नहीं थी दवाई खाने की, लाते थे। वो दवाई खाते ही साथ क्या होता था, बुखार उतर जाता था तुरंत। तो गुरु को लगता था अरे मैं तो ठीक हो गया, चलो प्रवचन करेंगे। तो प्रवचन सुनने के जो लोभी होते थे, लोभी सुनना, लोभी, वो ऐसा करते थे। देखो पता है कैसी बात है, भगवान की 66 दिन तक वाणी नहीं खिली, तो इंद्र को मालूम है कि गणधर नहीं है इसलिए नहीं खिली, तो कोई नकली गणधर आगे खड़ा कर देते हैं, क्यों? ऐसे भगवान को क्या समझते हो तुम? समझे ना, समझे। और इंद्र ज्ञानी होते हैं, वो ऐसा काम नहीं करते, कोई नकली नकली गणधर लाके खड़ा कर दिया। इसलिए ज्ञानियों के आसपास भी ज्ञानी होने चाहिए। अज्ञानी होते हैं ना तो वो बहुत बंटाधार करते हैं। ज्ञानियों का भी चरित्र जो है ना, उस पर दाग लगा देते, चरित्र पे, हाँ, श्रद्धान पे नहीं, चरित्र पे। अज्ञानियों की यदि टोली घेर ले ज्ञानी को, तो उस अज्ञानी के चरित्र पे भी दाग आ जाते। ये दाग है गुरुदेव के जीवन पे, यदि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा और जो भी डॉक्टर आया और सब काम किया, ये ज्ञान की समझ ना होने के कारण ऐसा हुआ। समझ होती तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था ऐसा, ठीक है ना। ध्यान रखना क्या कहते हैं, सुनो। पर जीवों के आयुष कर्म को तो हरता नहीं है, तो जीवों के आयुष कर्म को हर नहीं सकता। तो तूने उनका मरण कैसे किया? ए भाई, तू जो यह मानता है कि परजीव मुझे मारता है, हुँ? तो यह तेरा अज्ञान है। जीवों का मरण आयुष कर्म के क्षय से होता है। जो तेरा वियोग होगा देह से, वो तेरे आयुष कर्म के क्षय से होगा। ऐसा जिनवरों ने कहा है, प्रज्ञप्तम, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। पर जीव तेरे आयुष कर्म को तो हरते नहीं है, तो उन्होंने तेरा मरण कैसे किया? निज आयु कर्म थे, अपने आयुष कर्म का क्या होना चाहिए, तुम्हें भरोसा होना चाहिए। क्या आयुष कर्म का भरोसा होना चाहिए कि जब तक आयुष कर्म रहेगा तब तक मैं जीऊंगा? ऐसा नहीं, जब तक आयुष कर्म रहेगा तब तक इस देह का संयोग रहेगा, ऐसा। जीऊंगा तो मैं अपने जीवत शक्ति से, कोई आयुष कर्म के उदय से नहीं जीऊंगा। वह तो मेरी जीवत शक्ति अपनी अस्तित्वमय है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, इसलिए मेरा कभी मरण नहीं होगा, समझे। लेकिन इस देह के साथ जो मेरा संयोग है, वह तो आयुष कर्म के अधीन ही रहने वाला है, किसी अन्य जीव के द्वारा इसका हरण हो सकता। ये बात आगे कहते हैं। प्रथम तो जीवों का मरण वास्तव में अपने आयु कर्म के क्षय से ही होता है, क्योंकि अपने आयु कर्म के क्षय के अभाव में मरण होना अशक्य है। यानी देह से वियोग होना कैसा है? अशक्य, अशक्य इन सेंस इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। और दूसरे से दूसरे का स्वयं आयुष कर्म का हरण नहीं किया जा सकता।
क्योंकि वह स्व आयु कर्म अपने उपभोग से ही क्षय को प्राप्त होता है, अपने स्वयं के उपभोग से ही क्षय को प्राप्त। मनुष्य गति के अलावा, मनुष्य और तिरंज गति के अलावा, वो भी कर्म भूमि की। जैसे देवों में क्या होता है, मरण मारण नहीं हो सकता। जैसे देव गति का जीव आत्महत्या कर सकता है क्या, या अन्य देव किसी को मार दे वो मर जाए, ऐसा नहीं। नरकों में नहीं होता, भोग भूमियों में नहीं होता, कुभोग भूमियों में नहीं होता, नहीं होता। तो कहाँ होता है, मात्र कर्म भूमि में होता है एक, जो ये इसका अकाल मृत्यु का व्यवहार है, ये मरने मारने का जो व्यवहार है। कहाँ रहता है, ये मात्र कर्म भूमि में रहता है, मात्र कर्म भूमि में। तो कर्म भूमि में भी कैसा है, आयुष कर्म के अधीन है, ऐसा है। तो सभी गतियों में आयुष कर्म के अधीन। ये कर्म भूमि की अपेक्षा से, कि तुझे यदि ये विकल्प है कि कोई मुझे मार सकता है या मैं अन्य को मार सकता हूं, ऐसा जो तुझे विकल्प है, बोलो भैया, देवों को ऐसा विकल्प है या नहीं कि मैं अन्य को मार सकता हूँ और अन्य मुझे मार सकता है? बोलो, है या नहीं? है या नहीं, उनकी मान्यता में ऐसा है या नहीं? नहीं है, नहीं है। तो ये तो समझने वाली बात है। यदि वे मिथ्या दृष्टि है तो उनकी मान्यता में यही अभिप्राय में यही बैठा है कि पर मुझे मार सकता है, मैं पर को मार सकता हूँ, भले ही वो व्यवहार में ऐसा ना करते हो। क्या कहा, वो समझे उस ध्यान समय से की क्या समझाना? वैयायिक योग्यता में चाहे ना हाँ अब हो। समझो, हाँ अब समझो, फिर समझाता हूँ। हमें जो ये विकल्प आ रहा है कि मैं मार सकता हूँ या बचा सकता हूँ, ये सिर्फ पर्याय की योग्यता है। ऐसे विकल्प के नहीं आने का नाम श्रद्धा नहीं है, क्योंकि ऐसा विकल्प तो देवों को भी नहीं आता। तो क्या तुम उन्हें श्रद्धा नहीं मानोगे? पॉइंट पकड़ में आया, नहीं पकड़ में आया? ऐसा विकल्प तो मिथ्या दृष्टि देवों को भी नहीं आता कि मैं अन्य को मारूं या अन्य मुझे मार सकता है। तो क्या वे सम्यक दृष्टि हो गई, है ना? तो तुम्हें ये विकल्प आ रहा है कि मारूं या बचूं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, श्रद्धान की बात कर। कि यदि तुझे स्व स्वभाव का श्रद्धान नहीं है, अपने चैतन्य भाव का अनुभव नहीं, अपने चैतन्य भाव को तू नहीं जानता है, तो तू मरण और मारने से के भय से सदा व्याप्त रहता है, ऐसा कह रहे हैं। भोग भूमि के जीवों को, कुभोग भूमि के जीवों को आत्महत्या का परिणाम नहीं आता। तो वे श्रद्धानी हो गए ना सब, हो गए नहीं हो गए? हाँ, हे भगवान इच्छा अच्छा तो मर जाएं, ऐसे विकल्प तो करने ही नहीं चाहिए। परंतु इन विकल्पों की बात नहीं है कि मुझे ऐसा विकल्प ना, यहाँ श्रद्धान की बात है। यदि तेरी दृष्टि स्वभाव पर नहीं है, यदि तू उस स्वभाव को नहीं जानता है, तो भले ही तू ये विकल्प कर चाहे नहीं कर, तू अज्ञानी है, तू अपने को मरने वाला और मारने वाला ही मानता है, ऐसा कह रहे। पॉइंट पकड़ में आया या नहीं पकड़ में आया? समझ में आई ये दलील या नहीं समझ में आई? है ना? ये विकल्प की श्रेणी की बात नहीं है, क्योंकि तुम यदि इसको विकल्प से पकड़ोगे तो कहाँ ले जाओगे, वहीं स्वच्छंदता में। अच्छा फिर हम तो मार सकते हैं, फिर तुम कितनी भी हिंसा करें। समझे नहीं समझे? यदि तुम इस दलील को विकल्प की श्रेणी में लाके खड़ा करोगे तो यही प्रश्न उठने वाला है, फिर हम मारे या नहीं मारे, फिर हम हिंसा करें या नहीं करें, ये बताओ। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। देवों से हिंसा होती है नहीं होती, बोलो? ईरिया समिति पूर्वक चलते हैं क्या देव? नहीं चलते ना, वैक्रिय शरीर होता है। वैक्रिय शरीर से किसी भी जीव की हिंसा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो क्या वे अहिंसक हैं? यदि वे अहिंसक हैं तो उन्हें संयमी मानना पड़ेगा। है क्या वे संयमी? हिंसक भी नहीं है। हाँ। लेकिन हिंसक हैं, असंयमी है, ये उसकी बात कर रहे हैं, ये उस दृष्टि की बात कर रहे हैं। तुम जिसे हिंसा कहते हो, लोक में जिसे हिंसा कहते हो, वो तो हिंसा ही है। लोक में जिसको मरने मारने का परिणाम कहते हैं, वो तो मरने मारने का परिणाम ही है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम तो उससे एक अलग बात कह रहे हैं। जो स्वभाव को तुमने नहीं जाना है, जो स्वभाव को तुमने नहीं पहचाना है, वो श्रद्धांज जो तुम्हारे अंदर में व्याप्त है कि मैं देह हूं, वो सामने वाला व्यक्ति देह है, और देह के मरण को ही तुम मरण मानते हो। ये उस श्रद्धान की बात है कि देह से किसी का मरण नहीं होता। पुरुषार्थ देह का सिद्धि तो साधन वियोग। वाली हिंसा करते हैं, प्रादुर्भाव हाँ देना मोह। हाँ, देह का तो मात्र वियोग होता है, और वो वियोग भी उस जीव के निजी आयुष कर्म के क्षय से होता है। तुम्हारा भी आयुष कर्म के क्षय से होता है, अन्य का भी आयुष कर्म के क्षय से होता है। इसका अर्थ ये मत निकालो कि हम मरना, मरे या नहीं मरे और मारे या नहीं मारे, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, ठीक है ना? ये गाथा किसके लिए, सिर्फ मनुष्य के लिए? देव इस गाथा को पढ़ेंगे तो क्या अर्थ निकालेंगे कि हमें तो कोई विकल्प ही नहीं आता मरने मारने का। क्यों? समूह शरण में भगवान के केवल ज्ञान में
ये गाथा है, इस प्रकार की भाव भगवान के केवल ज्ञान में आएंगे तो क्या देव नहीं सुनेंगे? तो वो तो यही सवाल करेंगे ना, ये मरने मारने का परिणाम कौन कर रहा है यहाँ पे? हमने तो कभी ऐसा परिणाम नहीं करा कि हम मार दें या मर जाएं, क्योंकि हमें पता है कोई मार ही नहीं सकता, मर ही नहीं सकता। तो उन्हें पता है ना कि मार सकते हैं या नहीं मर सकते। बोलो, यदि वे सम्यक दृष्टि नहीं है तो नहीं मालूम उन्हें भी ये बात। हम ये बात ही नहीं कर रहे, इस विकल्प की बात ही नहीं कर रहे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? इस तथ्य को समझना ध्यान से, क्यों ये प्रश्न उठेंगे अंदर में कि अब हम मारे या नहीं मारे, हम बचे या नहीं बचे। हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। लोक में जिसको मरण कहा, लोक में जिसको हिंसा कहा, वो तो हिंसा ही है, वो तो मरण ही है। ये जो स्वभाव को नहीं जानने वाले ऐसा श्रद्धान किए बैठे हैं कि देह में, सामने वाला भी देह है, और देह के मरण को ही मरण मानते हैं, तो उन्हें ये ज्ञान कराते हैं कि देह का वियोग होता है, सो आयुष कर्म के क्षय से होता है। पहले तो ये समझो। और जो तुम्हें मरने मारने का परिणाम आता है, ये स्वभाव को नहीं जानने के कारण उत्पन्न होता है। उस स्वभाव को तुम नहीं जानते हो, तुम ऐसा परिणाम करते हो चाहे नहीं करते हो, उससे कोई दम नहीं है इस बात में। कोई दम नहीं। क्यों, तुम अनंत बार देवगति में भी गए ना, तो वहां तुमने हिंसा नहीं की या नहीं की? लोक में जिसे हिंसा कहते हैं वो नहीं की। अनंत बार नरक गतियों में भी गए हो, वहां तुमने लोक में जिसे हिंसा कहते हैं वो निरंतर की या नहीं की? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, एक इंद्रिय आदि, पेड़ आदि, पहाड़ आदि हिंसा करते हैं या नहीं करते? मरते मारते हैं या नहीं? बोलो। एक इंद्रिय जीव है, अपने स्वयं की फुर्सत नहीं है, अपने ही मरने से फुर्सत नहीं है, दूसरे को तो मत तब मारेंगे। क्यों? अपनी अपना ही जिसे होश नहीं है, अपनी ही खबर नहीं है, मैं कहाँ हूं, कहाँ पड़ा हूं, क्या है, इतना जानने से पहले तो मरण को प्राप्त हो जाता है। एक समय में 8-10 बार, 18 बार जन्म मरण को प्राप्त हो जाता है। कहाँ उसे होश है? हिंसक है या अहिंसक है? बोलो। हिंसक है, हिंसक। हिंसक है, हिंसक। हिंसा। हाँ, ये ऐसा समझो ध्यान से, है ना? इसलिए ये बात कही। तो क्या कहते हैं कि प्रथम तो जीवों का मरण वास्तव में अपने आयुष कर्म के क्षय से ही होता है। एक इंद्रिय का, दो इंद्रिय का, तीन इंद्रिय का, चार इंद्रिय, संघीय असंघीय, चारों गति के जो जीव हैं, वे जो मरण को प्राप्त होते हैं अपने आयुष कर्म के क्षय से होते हैं। क्योंकि अपने आयुष कर्म के क्षय के अभाव में मरण होना अशक्य है। यदि आयुष कर्म के क्षय का अभाव नहीं हुआ है तो मरण भी हो सकता नहीं। और दूसरे से दूसरे स्वयं आयुष कर्म का हरण नहीं किया जा सकता, अर्थात आप किसी की आयुष कर्म को हर नहीं सकते हो, क्योंकि वह स्वयं आयु कर्म अपने उपभोग से ही क्षय को प्राप्त होता है ना? उसमें आप उत्कर्षण उदीर्ण अपकर्षण आदि कर सकते नहीं। इसलिए किसी भी प्रकार से कोई दूसरा किसी दूसरे का मरण नहीं कर सकता। इसलिए मैं पर जीवों को मारता हूं और पर जीव मुझे मारते हैं, ऐसा अध्यवसाय यानी कि मिथ्यात्व ध्रुव रूप से नियम से अज्ञान ही है। किसी भी स्थिति में हो, यह अज्ञान ही है। यदि तुम्हारी मान्यता में ये बैठा है कि पर मुझे मार सकता है और मैं पर को मार सकता, पकड़ में ही बात नहीं पकड़े? देवगति के जो मिथ्या दृष्टि दिए जीव होते हैं ना, वो मरने से 6 महीने पहले क्या किस चिंतन में डूब जाते हैं? अब मैं मरने वाला हूँ। भले ही वो हिंसा नहीं करते ना, मरने मारने का परिणाम नहीं करते, लेकिन 6 महीने पहले क्या चल रहा है उनके दिमाग में, मन उनके चित्त में? मरने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, और ये संयोग छूटने वाले हैं। सुख बुद्धि सात कहाँ है भय उसकी? है, कि सात है भय ना? है। हाँ, 7 भय हैं उसके, इस लोक का, परलोक का, आदि आदि, वो सारे उसको चल रहे हैं। मरण मारने का, अकस्मात आदि का सारे चल रहे हैं। अवधि ज्ञान है, हो सकता है ये भी जान जाए कि आगे कहाँ जाने वालों। हालांकि वो उपयोग लगाते नहीं। क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि ऐसा विकल्प उत्पन्न नहीं होता, वहां इतने रमे हुए होते हैं ना, रमे हुए होते हैं। जैसे देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें ये विकल्प आता है कि मैं अगली गति में कहाँ जाऊंगा? वास्तव में नहीं आता। तुम इसी इसी पर्याय में इतना ज्यादा रमे हुए हो। यह विकल्प तो आता है कि यहाँ से ना जाऊं, और यहाँ से जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाऊं, XYZ। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? शांति से कभी सोचा अगर मैं नरक चला गया तो? और यदि मैं तिरंज हो गया तो? सोचता भी नहीं है। सोचने इच्छा ही नहीं करती कि मैं ऐसा विचार भी करूं कि यदि मैं तिरंज हो गया तो। ऐसा सुन तो लेगा, कोई कहे सो हाँ में हाँ भी मिला लेगा, पर शांति से बैठ के एक बार भी ऐसा विकल्प नहीं करेगा। तुमने कभी ज्योतिष से पूछा अगले भवन में मैं कहाँ जाऊंगा, ये बताना जरा मेरी कुंडली देख के। इस ही पर्याय में आगे क्या होगा ये तो सब जानना चाहते हैं।
और ये भी जानना चाहते हैं कि मैं पिछली पर्याय में कहाँ से आया हूँ, ये भी विकल्प करते हैं। लेकिन मैं आगे कहाँ जाऊंगा ये विकल्प नहीं करते। क्यों? समझ में? नहीं समझ में क्यों नहीं करते? क्योंकि प्राप्त पर्याय में तन्मय ही इतना है, इसमें रमे ही इतना है कि ऐसा चित्त में विचार भी उत्पन्न नहीं होता कि अब जाने का समय हो गया है, अब कहाँ जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे। करता है विचार? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि प्राप्त पर्याय में क्या है, तन्मय है। ऐसे देव प्राप्त पर्याय में तन्मय होते हैं, अवधि ज्ञान से जान भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि चलो अच्छा फला जगह त्रियंश जाके होना है तो वहां जाके पहले ही अपनी वैक्रे से व्यवस्था करी आऊं, किस माँ के गर्भ में उत्पन्न होने वाला हूँ उसको बढ़िया सा घर दे आऊं, उसको धन धान्य से भराऊं क्या। तो बात समझ में आई नहीं मेरी कहने की भाव? देवगति का जीव है ना, अवधि ज्ञान से जान सकता है कि कहाँ जाने वाला हूँ। जाना अच्छा, त्रियंश भी जाने वाला हूँ तो उस त्रियंश पने की क्या कर रही हूँ, पहले से जाके व्यवस्था कर रही हूँ। विकल्प ही नहीं आता, वास्तव में नहीं आता। क्यों नहीं आता? जाना नहीं चाहता हूं यह विकल्प तो आता है, कहाँ जाऊंगा यह विकल्प नहीं। और ज्ञानियों को आता है, वो अज्ञानी को तो नहीं आता कहाँ जाऊंगा, ज्ञानियों को आता है। नहीं, ज्ञानियों को भी नहीं आता। ज्ञानियों को ये इच्छा ही नहीं कि कहाँ जाऊंगा, उन्हें पता है मैं स्वभाव को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता। अपने सचेतस्ते में रहने वाले कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। समझे या नहीं समझ में आई बात? भगवान के केवल ज्ञान से किसी हलुकर्मी जीव ने जान लिया कि आने वाले भव में तू वहां आ जाएगा, फला जगह का पुत्र होगा, आदि आदि होगा तीर्थंकर में, वो एक जुदी बात है। लेकिन विचार तो करो कि यदि हमें सम्मोचन मिल जाए तो हम सबसे पहले क्या जानना चाहेंगे, कहाँ जाऊंगा, ये मैं तो नहीं मानता। तुम जान जाओ एक अलग बात है, लेकिन जानना सबसे पहले यही चाहोगे इस भव में मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। भैया पर प्रथमान योग में बहुत सारी उनकी शलाका पुरुषों की भी ये आती है कि समुद्र शरण में भगवान के ज्ञान में उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ और हाँ आगे आया हूँ, ये फिर उनको आया कैसे हूँ, आया कैसे हूँ ये तो जाना। देखो वहां सम्मोचन में तो अतिशय होता है ना उस सात भव का। हाँ, उनको दिख वो तो जाता है हाँ महामंडल। कथा में कही कही गई कि वो तो सहज उसके जानने में आया, सो कथा में कहा गया। पूछा आदि जैसा ऐसे व्यवहार थोड़ी होता, प्रश्न मंच जैसा व्यवहार नहीं होता वहां पे, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो उत्तर दे रहा मन हूँ। में विकल्प तो आता है ना कि कहाँ अब जाऊंगा, विकल्प वो तो तभी तो सात भगवान। भाव देखने में आते ना, देखने में ही आ जाते हैं, इसलिए हम्म, देखने में ही आ गए तो विकल्प आए। मैंने तो ये तो अभी बोला ना ये बात कि कोई हलुकर्मी जीव समूह में जाके आदि जान जाए, सो बात जुदी है, बोल दिया ना पहले ही इस बात को। लेकिन यदि यहाँ समझे जाए इस बात को तो विकल्प भी नहीं करता। करा तुमने विकल्प, बोलो अपने आप से पूछो, नहीं, अपने आप से जो अपने अंदर हम झाके देख ऐसे लो। ये कह रहे हैं ना कि ज्ञानियों को भी विकल्प नहीं आता, लेकिन हाँ अभी नहीं जैसे आता। तीर्थंकर महापुराण पढ़ रही हूँ, हम्म 24 तीर्थंकर पुराण, उसमें कई कई हम्म जगह पे आया हुआ है कि ऐसे हम्म ऐसे पिछले भवों का, जैसे शायद धर्मनाथ भगवान का आया था कि पिछले हम्म भवों में उन्होंने हम्म किसी केवली भगवान से पूछा कि मैं हम्म कहाँ से आया हूँ। शांतिनाथ भगवान के जीव ने भी पूछा था, हम्म। इस भव अब में वो नहीं, वो पिछले कथा भवों में। कथा की अपेक्षा से कहा कि मैं कहाँ से आया हूँ, ये तो विचार हो सकता है। इसमें तो मैंने कहा ये तो विचार हो सकता है। कहाँ जाऊंगा ये विचार तो आता नहीं है, कदाचित किसी को आया सम्मोचन की अपेक्षा से, किसी जीव ने भगवान के वहां भावमंडल में साधु जो जानने में आते हैं केवल ज्ञान के आधार से, वहां कदाचित किसी जीव के पास ये प्रश्न आ गया, सो आ गया। बोला ना ये बात मैंने भी, कदाचित वहां आ गया सो आ गया। जब हमें पता है यहाँ सम्मोचन विराजमान नहीं है और इस तरह का कोई हमारे पास संयोग नहीं है, तो हमें आता है क्या ऐसा विचार? नहीं, विचार में ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? हम चिंतन ही नहीं करते, सोचते ही नहीं इस बात को, हमें विकल्प ही नहीं। इसको कहते हैं प्राप्त पर्याय की तन्मयता, ये समझा रहे। ये ठीक। पर्याय की तन्मयता है ये जीव की, कि उसको ये विकल्प भी नहीं है कि आगे क्या हो। ये जो मैं कर रहा हूँ, पंडित टोडरमल जी ने कहा ना, भली होनहार है उनकी जिनको ये विचार आता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इन शुभाशुभ परिणामों का फल क्या होगा। है ना, आता है ना, भली होनहार है उनकी जिन्हें ये विचार आता है, इन शुभाशुभ परिणामों का फल क्या होगा, आगामी फल क्या होगा। हमें आता है विचार? नहीं आता। होनहार हमारी अच्छी नहीं है इसलिए नहीं आता, होनहार अच्छी होती तो आता। और होनहार अच्छी होने पर क्या उपाय करते? फल बदलने का उपाय नहीं करते, अपने को देह से भिन्न, उपयोग से, ये फलों से भिन्न, कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्मों से भिन्न एक गायक को देखने का वो उपाय कर, ये उसका भली होनहार बनने का भाव है। ये प्राप्त पर्याय की तन्मयता की अपेक्षा से। कभी समय हुआ
इसका भावार्थ हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। वंदना शतबार।